रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल मीन्स ग्रामीण। तो रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हम वहाँ के वहाँ अच्छे एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स, रोड कनेक्टिविटी और एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, हाउसेज हाउसेज प्रोवाइड करके, ये सारी ये सारी नीड्स को पूरा करके हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्र, यहाँ पर अच्छे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छे और अच्छे रोड कनेक्टिविटी होती हैं, और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये जब हम रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ के लेवल में ले आएंगे, तभी तभी रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाहर रहने वाले लोगों के जीवन की क्वालिटी कैसी होती है और उनके इकोनॉमिक इकोनॉमिक सुधार के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, रूरल डेवलपमेंट इज ए स्ट्रेटजी डिजाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। यानी गांव के गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनमें आर्थिक सुधार कैसे किया जाए, उनका आर्थिक सुधार कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों की स्ट्रेटजी को रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत तैयार किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें शहरी क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों के आर्थिक सुधार और उनके सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए परिवर्तन किया प्रयास किया जाता है। स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का दायरा कितना है, किन किन क्षेत्रों में यह ग्रामीण विकास किन किन क्षेत्रों को कवर करता है, इसके बारे में इसमें हम देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट कंसंट्रेट ऑन द एक्शन टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। यानी ग्रामीण विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसका। स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, ग्रामीण विकास निम्नलिखित बातों को कवर करता है, जैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ, पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर द लैंडलेस, विलेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी एग्रीकल्चरल ग्रोथ कृषि विकास, पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को स्थापित करना, हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर द लैंडलेस भूमिहीन लोगों के लिए आवास और उनके आवास स्थल की व्यवस्था करना, विलेज प्लानिंग ग्रामीण नियोजन, पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंध करना, एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता को कैसे हम इसमें बढ़ावा दे सकते हैं, इन सब चीज़ों पर काम किया जाता है, इन सब चीज़ों पर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी इसमें रूरल डेवलपमेंट इज ए नेशनल नेसेसिटी एंड हैज़ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ग्रामीण विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और इसका काफ़ी महत्व है। इसके प्रमुख रीजंस हैं, अबाउट 3/4 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लाइव इन रूरल एरियाज, नियरली हाफ ऑफ द कंट्री नेशनल, भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सेकेंड है, नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, देश की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। यानी अराउंड 70% इंडियन पॉपुलेशन गेट गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीकल्चर, लगभग 70% भारतीय आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ है, बल्क ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चा माल कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। ग्रोइंग डिस्पार्शियली बिटवीन द अर्बन इलाइट एंड द रूरल पुअर कैन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी शहरी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, ताकि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में वीक और पिछड़े न रह जाएं। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास क्या होता है, स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या क्या स्कोप है रूरल डेवलपमेंट के, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
यानी रूरल डेवलपमेंट की क्या आवश्यकता है, इसकी व्याख्या करिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रूरल डेवलपमेंट इज नीडेड इन द context of the overall growth and development of Indian economic due to the following reason। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रूरल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड है, क्योंकि अ मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरियाज एंड देयर डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस आर वेरी मच सपोर्टिव फॉर द नेशंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उनका योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द रूरल इकोनॉमी सपोर्ट्स द अर्बन सेक्टर्स बाय वे ऑफ सपोर्टिंग मिल्क by way of supplying milk, foods and raw materials. Hence, the backwardness of rural sectors is and major implement of the overall process of economy। इसका मतलब है रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को दूध, खाना और रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों, इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति रूरल एरियाज से होती है। तो अगर रूरल एरियाज का डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ के लोग पिछड़े रह जाएंगे, तो अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड सेंसेशन इन विलेजेस कैन हेल्प अवॉइड मेनी अर्बन प्रॉब्लम्स नेमली बेगिंग, रैग पिकिंग एंड रोड साइड स्लमिंग। इसका मतलब है कि अगर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार किया जाए, तो शहर में होने वाले कई समस्याओं से बचा जा सकता है, जैसे भीख मांगना, रैग चुराना और सड़क के किनारे झोपड़पट्टी बसाना। इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल फूड प्रोडक्शन। यानी अगर रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले वहाँ की कृषि और खाद्य उत्पादन में होने वाली वृद्धि में सुधार की विशेष आवश्यकता है, तभी रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रूरल अर्बन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड इफ रूरल एरियाज आर डेवलप्ड। यानी अगर रूरल एरिया डेवलप होंगे, तो ग्रामीण गांव से शहर की ओर माइग्रेशन करने वाले यानी पलायन करने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी। यानी रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन किए होते हैं, उसे कम किया जा सकता है। जैसे गांव के लोग जॉब के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं, तो इसे कम किया जा सकता है, यानी ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया में पलायन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट, इन ऑर्डर टू बेटर यूटिलाइज द अनयूज्ड एंड अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज देयर इज अ नीड टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी। यानी यूजलेस और कम यूज किए जाने वाले संसाधनों को बेहतर यूज करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमने कवर किया रूरल डेवलपमेंट की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? आंसर है, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर फॉलो एज। रूरल डेवलपमेंट के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे फर्स्ट है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेज ऑफ रूरल पीपल। ग्रामीण लोगों की उत्पादकता और उनकी मजदूरी में सुधार किया जाना चाहिए। टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, उनके सामाजिक और आर्थिक दोनों चीज़ों में समानता लाने की ज़रूरत है। टू ब्रिंग अबाउट अ स्पेशल बैलेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, टू गारंटी एंड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द अनप्रिविलेज्ड पॉपुलेशन। यानी जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उनके उनके जीवन स्तर में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए गारंटी देना चाहिए। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स etc। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल और ग्रामीण एरिया से रूरल एरियाज को कनेक्ट करने वाली सड़कें, इन सब चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आंसर है, फॉलोइंग आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली थ्री बेसिक एलिमेंट्स हैं रूरल डेवलपमेंट में। फर्स्ट है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, सेकंड है सेल्फ रिस्पेक्ट, थर्ड है फ्रीडम। यानी लोगों की बेसिक नीड्स क्या हैं, उनके आत्मसम्मान
और उनकी स्वतंत्रता। ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं इसमें क्या है। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। फर्स्ट है, पीपल हैव सर्टेन बेसिक नीड्स विच इंक्लूड्स फूड, क्लॉथ, शेल्टर, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लोगों की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे भोजन, कपड़े, रहने की उनके रहने, और भी उनकी बेसिक नीड्स हैं, जैसे साक्षरता यानी लिटरेसी, स्वास्थ्य देखभाल और उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। यह रूरल एरियाज़ के लोगों की बेसिक नीड्स होती है। नेक्स्ट है, व्हेन एनीवन और ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट वी मे सेट्स दैट कंडीशंस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट। जब इनमें से कोई भी बेसिक नीड्स एब्सेंट होती है तो हम कह सकते हैं कि यह एक अल्प विकास है, यानी अंडर डेवलपमेंट हुआ है, अभी पूरी तरीके से रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, प्रोविजंस ऑफ बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ टू एवरीबडी टू द इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सभी के लिए लाइफ की बेसिक नीड्स यानी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना सरकार की प्राथमिक आवश्यकता है। नेक्स्ट है, दस इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल विच इज़ रूरल डेवलपमेंट। यानी लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला करके और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट ला करके हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसे ही रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट। एवरी पर्सन सीक सम sort of self-respect, dignity or honor. Absence or denial of self-rate indicates lack of development. यानी सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान चाहता है। तो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम, स्वतंत्रता। हियर फ्रीडम रिफर्स to political or ideological freedom, economic freedom and freedom from social servitude। यानी यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य है इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, वैचारिक स्वतंत्रता। यानी यहाँ स्वतंत्रता से मतलब है राजनीतिक स्वतंत्रता, आइडियोलॉजिकली फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता और उनके सामाजिक स्वतंत्रता से मुक्त और सामाजिक दासता से मुक्ति, यानी सोशल सर्विट्यूड। नेक्स्ट है, as long as society is bound by servitude of mean to nature, ignorance, other men, it cannot claim to have achieved the goal of development। यानी जब तक समाज मनुष्य की प्रकृति, अज्ञानता यानी इग्नोरेंस और लोगों की गुलामी से बंधा है, तब तक वह विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता, यानी वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, सर्विट्यूड इन एनी फॉर्म रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इन क्षेत्रों में से किसी में भी अगर सर्विट्यूड है तो यह अंडर डेवलपमेंट यानी अविकसित अवस्था को दर्शाता है, रिफर करता है। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। इन तीनों क्षेत्रों में डेवलपमेंट ला करके हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।